बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। बेटा, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, कुरान शरीफ की तिलावत किया करें और अपने वालिदैन का अदब किया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। तो हमारा इजी मैथमेटिक्स का जो है वो सिलसिला चल रहा है और इसके अंदर एफएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे पास जो चैप्टर नंबर है वो हम 3 को स्टार्ट किया हुआ है हमने, और इसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 के जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। वो कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे और इसका ऑर्डर 3/3 है हो हमारे पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आई है वो रोज को शो कर रहा है और जो जे है वो कॉलम्स को शो कर रहा है, और इनका ऑर्डर क्या है? 3/3। और ऑर्डर के अंदर हमेशा रो को पहले मेंशन करते हैं, यानी ए एक ऐसी मैट्रिक्स के बराबर है जिसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो हमने ये पोजीशन के हिसाब से इसको बनाना है। इसको अभी देखते हैं। अगर हमारे पास ये चीज दी गई है तो हमने पहले पार्ट के अंदर इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। लैम्डा म्यू ए इज इक्वल टू इंटू लैम्डा म्यू ए, हमने इस चीज को प्रूफ करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब लेट ए इज इक्वल टू, अब देखें 3 रोज एंड 3 कॉलम। आपने जब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए गए हों तो हमने हर एलिमेंट को उसकी पोजीशन के मुताबिक मैट्रिक्स के अंदर मेंशन करना होता है। ये हमारे पास A11 आ गया, ये हमारे पास A12, ये A13, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से इस रो पे जब मूव करेंगे, अब इन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है? A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। इस तरीके से हमने 3/3 की मैट्रिक्स को इस एलिमेंट्स के मुताबिक मेंशन कर लिया। अब इसको हमने एक्सपेंड किया, अब इसका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लैम्डा इंटू म्यू ए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और फिर यहाँ पे हमने लैम्डा लिखा, फिर म्यू और फिर ए मैट्रिक्स को यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, जो कि हमने इस तरीके से बनाई थी। अब यहाँ पर जो पहले क्या होगा, म्यू जो है वो स्केलर नंबर है हमारे पास। अब इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ म्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इन डिटेल आपको ये चीज बताई थी। ये देखिए, मैंने ये म्यू जो है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसी तरीके से लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की फाइनल शेप हमारे पास ये आ गई। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि जब भी हमें इस फॉर्म के अंदर यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने को कहा जाए, साबित करने को कहा जाए, तो हमने अपने जवाब को देखना होता है। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब हमने इसको इसकी तरफ मूव करना है, यानी लैम्डा म्यू इंटू हमारे पास लैम्डा म्यू और फिर ए, यानी लैम्डा म्यू ब्रैकेट के अंदर और फिर ए यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये काम किस तरीके से करेंगे, देखिए क्या सूरत बन रही है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लैम्डा म्यू मौजूद, लैम्डा म्यू मौजूद, लैम्डा म्यू मौजूद, इसी तरीके से हर एलिमेंट के साथ लैम्डा म्यू मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम लैम्डा म्यू को कॉमन निकालेंगे तो देखिए हमारे जवाब का आधा हिस्सा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम टेक कॉमन लैम्डा म्यू, हमने जब कॉमन लिया तो देखिए हमारे पास लैम्डा म्यू हमने कॉमन ले लिया और हर एलिमेंट के साथ क्योंकि लैम्डा म्यू मौजूद था इसलिए इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33
और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के बराबर, तो हमने इसकी जगह पे ए को मेंशन कर दिया और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई और यही हमने प्रूफ करना था। अब माय स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है कि इंटू लैम्डा प्लस म्यू ए यानी बराबर है लैम्डा ए प्लस म्यू ए, इसको इक्वेशन को हमने प्रूफ करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। उसी तरीके से हमने मैट्रिक्स ले ली, इसके एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया जिस तरीके से हमने लास्ट पार्ट के अंदर मेंशन किया था। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली लैम्डा प्लस म्यू ये ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद ए और ए की जगह पर हमने मैट्रिक्स को पुट कर दिया, ये वाली मैट्रिक्स को। अब मेरे अजीज तुलबा लैम्डा प्लस म्यू जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा प्लस म्यू जो है वो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन को अमल को करने के बाद हमारे पास ये वाली शेप आ गई। अब इसको हम a11 जो है वो लैम्डा के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और म्यू के साथ भी, इसी तरीके से a12 और a13 इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप बच्चे बड़े इजी वे से मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें, मैंने इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को दो कलर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, रेड कलर में और येलो कलर के अंदर। अब आप देखें लैम्डा a11 हमारे पास ये आ गया प्लस म्यू a11। इसी तरीके से बाकी मैंने मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को यहाँ पर परफॉर्म किया है। अब माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो जो मैंने रेड कलर के अंदर एलिमेंट्स मेंशन किए हैं उन सब में लैम्डा कॉमन है। देखिए लैम्डा यहाँ पर कॉमन है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और हमारे पास जो येलो कलर के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर म्यू कॉमन है। ये देखिए म्यू यहाँ पर भी मौजूद, यहाँ पर भी मौजूद और यहाँ पर भी मौजूद। यानी इसको अब हम इस शेप के अंदर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लैम्डा a11 लैम्डा a12 इसी तरीके से म्यू a11 म्यू a22। अब अगर हम इस के एडिशन के अमल को परफॉर्म करेंगे यानी इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। एक दो मिसालें देख लेते हैं। अब पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं, लैम्डा a11 प्लस म्यू a11। देखिए लैम्डा a11 प्लस म्यू a11। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, लैम्डा a21 प्लस म्यू a21, लैम्डा a21 प्लस म्यू a21। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये हमने किया क्यों, इसकी वजह क्या है, मैंने पिछले पार्ट के अंदर भी आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ किया था, बताया था कि हमने अपने जवाब की तरफ फोकस करना होता है। यहाँ पर लैम्डा ए प्लस म्यू ए, देखिए इसके अंदर भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट के साथ लैम्डा मौजूद, और इस मैट्रिक्स में से म्यू कॉमन आ जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट के साथ म्यू मौजूद। तो नेक्स्ट प्रोसेस को करते हैं। ये देखिए ये लैम्डा हमने कॉमन ले लिया और अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स बच गए a11 a12 a13 इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स, और इस मैट्रिक्स में से हमने म्यू को कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ये बच गए। अब देखें ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ये ए मैट्रिक्स के बराबर है और ये वाली मैट्रिक्स भी ए मैट्रिक्स के बराबर है और यही हमने प्रूफ करना था। देखिए लैम्डा ए इज प्लस म्यू ए और यही हमारी राइट हैंड साइड थी और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर जो है वो थर्ड की तरफ मूव करते हैं। लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू इंटू लैम्डा माइनस 1 ए, हमने इसको प्रूफ करना है। उसी तरीके से हमने मैट्रिक्स को मेंशन कर दिया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई लैम्डा ए माइनस ए, तो लैम्डा हमने वैसे ही रखा और ए माइनस ए हमने इसको मेंशन कर दिया। अब लैम्डा हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास माइनस वैसे का वैसे और ये मैट्रिक्स वैसे की वैसी आ गई। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस, लैम्डा a11 माइनस a11, लैम्डा a12 माइनस a12,
लेमडा A13 माइनस A13, इसी तरीके से बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल शेप आ गई जब हमने माइनस के प्रोसेस को परफॉर्म किया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि हमने अपने आंसर को देखना होता है। लेमडा -1 अब इन और ए, क्या कोई ऐसी सूरत है कि हम लेमडा -1 को यहां पर ला सकें? अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, A11 यहां पर भी मौजूद, A11 यहां पर भी मौजूद, इसी तरीके से A12 यहां पर मौजूद, A12 यहां पर मौजूद, A13 यहां पर मौजूद, A13 यहां पर मौजूद। तो हर एलिमेंट के अंदर बिल्कुल यही तरतीब है, A21 A21। अब अगर हम इसको लिखना चाहें लेमडा -1 की सूरत में, तो यहां से अगर हम लेमडा -1 को कॉमन निकाल लें तो फिर उसकी जो शक्ल है वो किस तरीके से बनेगी? देखिए इस तरीके से, लेमडा -1 को मैंने कॉमन निकाल लिया। ये मैंने काम क्यों किया? इसलिए किया माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि हम यहां से अपने जवाब की तरफ हमने मूव करना है, अपने जवाब को देखना है, हमें जवाब में लेमडा -1 लेके आना है। इसलिए हमने यहां से हर एलिमेंट में से लेमडा -1 को कॉमन ले लिया। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही फॉर्म बन जाएगी। चलिए इसकी मिसाल ले लें, लेमडा A11 एंड -A11, लेमडा A11 -A11। एक एग्जांपल और देख लें, इसको देख लें, लेमडा A23, ये लेमडा A23 -A23 तो इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब लेमडा -1 को कॉमन निकाल लें, हमने लेमडा -1 को कॉमन निकाल लिया और ये मैट्रिक्स हमारे किसके बराबर आ गई? ए मैट्रिक्स के, और यही हमने प्रूफ करना था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इफ Aij 2/3 और Bij 2/3, यानी हमारे पास A मैट्रिक्स है, उसके अंदर भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, और B मैट्रिक्स है, उसके अंदर भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो हमने इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। हमने उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने इनके एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया। ये 2 रोज एंड और 3 कॉलम्स आ गए, और बी के अंदर भी 2 रोज और 3 कॉलम्स को हमने मेंशन कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे लेमडा इंटू ए प्लस बी, लेमडा बाहर आ गया, ए प्लस बी, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड किया, उसके बाद हमने लेमडा को मल्टीप्लाई कर दिया। लेमडा को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ गई, इसका जवाब आ गया। अब यहां पर भी मैंने इसको 2 कलर्स के अंदर मेंशन कर दिया है। अब माय डियर स्टूडेंट, तो इसको हम अलहदा मैट्रिक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, जो मैंने रेड कलर के अंदर मेंशन किए हैं, और जो येलो कलर के अंदर हैं उसको अलहदा मैट्रिक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। देखें इस तरीके से जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बिल्कुल यही जवाब हमारे पास आ जाएगा। एक आधी मिसाल ले लेते हैं। अब सेकंड देखें, लेमडा A12 प्लस लेमडा B12, लेमडा A12 प्लस लेमडा B12। इसी तरीके से आप जब इस दोनों मैट्रिक्स पे एडिशन के अमल को परफॉर्म करेंगे तो ये शक्ल हमारे सामने आ जाएगी। अब यहां से हमने लेमडा को कॉमन ले लिया, क्योंकि इस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ लेमडा मौजूद, और इस मैट्रिक्स में से हमने लेमडा को कॉमन ले लिया क्योंकि यहां पर भी लेमडा एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास A के बराबर और ये हमारे पास मैट्रिक्स B के बराबर, वो ही मैंने यहां पर लिख दिया और हमारे राइट हैंड साइड का जवाब आ गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8, इफ A इज इक्वल टू 1 to AB, इसके एलिमेंट्स आ गए और A स्क्वायर हमारे पास 0 0 0 के बराबर, तो हमने A और B की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाए। गिवन दैट A स्क्वायर इसके बराबर है। अब A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A डॉट A, हमने A स्क्वायर को लिखा A डॉट A, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है वो हमने एज इट इज मेंशन कर दी। अब माय डियर स्टूडेंट्स,
ए किसके बराबर है, ये वाली मैट्रिक्स हमें दी गई है, यानी हम इस ए की जगह पर भी इस मैट्रिक्स को मेंशन कर देंगे, उसके बाद डॉट, और फिर इस ए की जगह पर भी ये वाली मैट्रिक्स को मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, और राइट साइड पे जो हमारी मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इस ए की जगह पे ए मैट्रिक्स को मेंशन कर दिया, और इस ए की जगह पर भी मैंने इस मैट्रिक्स को मेंशन कर दिया, और राइट साइड पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिख दी। अब इसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन के अमल को परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के अमल को परफॉर्म किया, हमारे पास ये आंसर आ गया राइट साइड पे एज इट इज। अब यहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, इसलिए हम ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास 1 + 2a = 0, हमने 2a एज इट इज रहा, और 1 को जब दूसरी साइड पे लेके गए तो -1, और a = 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 2 + 2b = 0, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b -1 आ गया। a -1/2 के इक्वल, और b हमारे पास -1, और यही चीज हमने मालूम करनी थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल यही इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर a मैट्रिक्स 1 -1 और ए बी के बराबर, और ए स्क्वायर हमारे पास 1 0 0 1 के बराबर। हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है a², इसी तरीके से a² को लिख सकते हैं हम a.a। हमने a.a लिखा, और उसके बाद इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया, और a की जगह पर हमने a की वैल्यूज पुट कर दी, ये a मैट्रिक्स को पुट कर दिया, और इस a की जगह पर भी a मैट्रिक्स को पुट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिसेस इक्वल हैं, और 1 - a = 1, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a 0 के बराबर आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हम -1 - b = 0, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b = -1 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यूज को बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को वॉच किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप अच्छे तरीके से देखते रहें, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।